वैसे लग जाते मुझे 2 घंटे 40 मिनट सिर्फ लाइफ में कुछ करने की सोचो और कोई अड़चन ना है, ऐसा देखो कभी नहीं होता है। उसके साड़ी के नीचे ना जीन्स ही डाल लूंगी, उसके ऊपर बांध लूंगी, क्या दिक्कत है। इतनी खिली खिली बनी है और नीचे 1% की नहीं चिपकी है। देखो ये ना खुद ही घूमते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको नहीं। और भाटिया ने अपने मैनेजर की ना शिकायत कर दी है दूसरे मैनेजर से। तो जय श्री कृष्ण सभी को, स्वागत है सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है वंदना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आप मुझे जानते हो कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। आज है न्यू डे न्यू व्लॉग। और कृपया करके मेरी वीडियो के नीचे मुझे विटलीगो का इलाज ना बताएं, मुझे सफ़ेद दाग का इलाज नहीं चाहिए और मैं अपनी शादी का ख्याल खुद रख लूँगी। आप लोगों को मेरी शादी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज सेकेंड डे है। एट लास्ट में आज भी रेडी हो गई हूँ कि भाई चलो जिम चलते हैं। ठीक है, देखो अच्छे से बाल वाल बना लिए हैं। और जिम जाने से पहले कॉफ़ी 2-3 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए तो कॉफ़ी लगेगी। ठीक है, ताकि वहाँ जाके ना एकदम पावर से डाउन ना हो जाए, ऐसे लगे अरे चलो चलो घर चलते हैं अब तो हो गया। क्योंकि 1 घंटे योगा करने के बाद फिर 1 घंटे जिम करना होता है। मैं और पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ, तो वो भी काफ़ी एक सही सी चीज़ है। तो हाँ, वैसे लग जाते मुझे 2 घंटे 40 मिनट सिर्फ इन्हीं चीज़ों में जाते हैं। बट कोई नहीं, सोने से बेटर है कि मैं ये वाला काम कर लूँ। और इसी के साथ साथ कल जाना है हमें एक फैमिली फंक्शन में। तो मेरे जो चाचा हैं उनके घर का नांगल है, यानी कि हवन है, यानी गृह प्रवेश है। ठीक है, तो उसमें जाना है। तो उसके लिए अभी हम आके फटाफट से सामान भी निकाल लेंगे। साथ ही साथ आज मैं करने वाली हूँ जो अगर आपको याद हो, मेरा एक फुटवेयर था जो ख़राब हो गया था, चलो वो मैं आपको भी बाद में दिखाई दूंगी। इसके बाद जिम से आके हम बनाएंगे अपने लिए आज जवे, या जिसे कहते हैं नमकीन सेवियाँ या फिर वेजिटेबल सेवियाँ, जो भी कहते हैं हम वो बनाने वाले हैं। तो चलो फटाफट से मैं अपनी ड्रिंक ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं सीधा जब हम जिम जाएंगे। किचन का अपडेट ये है, किचन हमारी साफ़ है। सारे बर्तन भाड़ने में कल धो धा के गई थी, वो सूख चुके हैं। ठीक है, अभी आके तो हमें कोई ऐसा काम करना नहीं है, बस हाँ वेजिटेबल्स काटेंगे और फिर अपना जवे बना लेंगे। साथ में मैं सोच रही हूँ दाल बना लूँ और आलू की थोड़ी सी भाजी बना लूँ, क्योंकि बहुत रात तक ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाती है। उस चक्कर में फिर वो जो बाहर ही मिल रहा होता है वही खाना पड़ता है या भूखे रहना पड़ता है। तो भूखे रहो ना बहुत ज़्यादा तो ना थोड़ा वो लगने लगता है कि नहीं यार कुछ खा लो कुछ खा लो। तो बिना बात में वो कसम टूटे खाने वाली, तो इससे अच्छा कुछ और भी थोड़ा बहुत साथ में हम बना लेंगे। धूप हो रही है और मुझे लग रहा है मेरे को अपना टाइम चेंज करना पड़ेगा। सुबह 6:30 बजे वाला बेस्ट है, क्योंकि 9:30 बजे तो बहुत धूप लग रही है एंड बहुत ही चिपचिपा गर्मी और पता नहीं क्या ही क्या लग रहा है अंदर तक। लाइफ में कुछ करने की सोचो और कोई अड़चन ना है, ऐसा देखो कभी नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे ही सोचा था कि भाई रोज़ 9:30 बजे, मतलब 5 बजे ऑफिस से आके और 9:30 बजे तक सो के और फिर उसके बाद 10:30 बजे जिम आ जाया करूँगी। पर भाई साहब बाहर जो गर्मी है ओहो हो, पूरा तरबतर हो गई हूँ मैं। तो भाई कल से थोड़ा सा टाइम ना चेंज करना पड़ेगा। सोच रही हूँ ऑफिस से आते 6:30 बजे वाले में ही आ जाया करूँगी, पर तब ना जिम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है क्योंकि सुबह की रूटीन में लोग आते हैं। पर चलो कोई नहीं, देखेंगे, हार नहीं मानेंगे, ज़रूर आएंगे। तो अभी पहुँच गई हूँ मैं जिम। भाई देख रहे हो कितने सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज करने आए हैं। अभी हम आ गए हैं घर और कल भाई कपड़े धोए थे, कपड़े सारे अच्छे से सूख गए हैं। कपड़े उतार लेते हैं। और भाई साहब गर्मी जिस हिसाब से तरबतर कर रही है ना, पर चलो कोई नहीं, पेड़ भी हम इंसानों ने काटे हैं तो हम डिज़र्व करते हैं गर्मी, नॉट अ बिग डील। तो अभी नहा लेते हैं फटाफट से, उसके बाद बनाएंगे खाना। आज क्या कहते हैं, क्योंकि वेट लॉस जर्नी पे हम, तो देखते हैं कुछ हेल्दी ही बनाएंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ हेल्दी स्नैकिंग भी देखनी है। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ मूंगफली और सैलेड ले जाऊँ, ताकि ऑफिस में जाके ना मूंगफली और सैलेड को मिला लो। बट हाँ गर्मी है तो ये पता नहीं है कि मूंगफली कहीं ना नक्सीर वगैरह ना छुड़वा दे, क्योंकि होता है ना ज़्यादा गर्म खा लो तो नक्सीर आ जाती है, वो वाला सीन भी होता है। सो लेट्स सी अभी क्या कर पाते हैं। कपड़ों का ढेर हो गया पूरा का पूरा। और देखो इतने दिनों से कोई इनविटेशन नहीं था, पर अब जैसे ही मैं जिम जाने लगी हूँ वैसे ही अब कल मुझे सुबह का वो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो करने के बाद मुझे ऑफिस भी जाना और ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है, मतलब छुट्टी इतनी जल्दी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस वजह से ऑफिस भी जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या हो पाता है।
सो अभी हम लिए हैं नहा, और बहुत सारे छोटे छोटे से काम है। अभी तो पहले कल के लिए मुझे सबसे पहले साड़ी निकालनी है, ठीक है। अब साड़ी तो पता है मुझे, क्योंकि हमने डिसाइड करा है लहरिया पहनने का, तो साड़ी तो मिल जाएगी, लेकिन साड़ी का पेटीकोट नहीं है, तो पेटीकोट लेने जाना पड़ेगा मुझे शाम को पास वाली मार्केट में। और ये मैंने खोल लिया है बेड, यहीं कहीं पे होनी चाहिए मेरी साड़ी ना, रानी कलर की सी है बढ़िया सी। चलो मैं पहले साड़ी ढूंढती हूँ, फिर आपको साड़ी दिखाऊंगी, और फिर कल पहनेंगे तब तो दिख ही जाएगी, ठीक है। और पहले मैं सोच रही थी ना कि ना उसके साड़ी के नीचे ना जीन्स ही डाल लूँगी, उसके ऊपर बांध लूँगी, क्या दिक्कत है। पर अब लग रहा है नहीं, चल छोड़, पेटीकोट ले आऊँगी। नहीं तो मेरे पास एक पजामी भी है, हाँ मेरे पास एक पजामी है स्किन कलर की, तो पजामी पे भी तो पहन सकते हैं ना, वो भी पहनते हैं। चलो देखती हूँ अभी क्या हो पाता है, फिर उस हिसाब से मैं भी उस हिसाब से फिर देखेंगे आगे क्या करना है। आहा, तो दीदी को दीदी की साड़ी मिल गई है, ये मल्टी कलर में बहुत सुंदर सा लहरिया है, ठीक है। अब पजामी का जुगाड़ और कर लेते हैं। मैं सोचूं पजामी, क्योंकि स्किन कलर की पजामी है ना, तो उस पर पहनने में बहुत सही रहेगा, और मतलब मुझे पेटीकोट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ब्लाउज़ के नाम पे मेरे पास एक क्रॉप टॉप है गोल्डन कलर का, तो मैं वही पहन के और ख़त्म करूँगी। ये सब आज इसलिए करना है क्योंकि कल जैसे ही मैं ऑफिस से आऊँगी ना, उसके बाद या तो सो ही लूँगी और तब जाऊँगी, या फिर डायरेक्ट वहाँ जाके फिर सो लूँगी, तो टाइम नहीं मिलेगा ये कपड़े वगैरह असेंबल करने का। तो ये काम मुझे आज ही करना है। अब मुझे 2 चीज़ें और ढूंढनी है, पहले वो ढूंढ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा गोल्डन कलर का टॉप कैसा है। तो हमारी मेहनत रंग लाई, हमें मिल गई ये वाली पजामी। ये मेरा गोल्डन कलर का ना टॉप है, ठीक है। सो ये कुछ इस तरह का सा है, मतलब सॉर्ट ऑफ ब्लाउज़, ये क्रॉप टॉप है, तो ये चल जाएगा और इसके ऊपर हो जाएगी ये साड़ी, ठीक है। सो बाकी अभी सब कुछ समेटना है, बहुत काम है अभी। ये तो छोटे छोटे काम है, पर क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा सब कुछ, है ना। और गर्मी खैर घर के अंदर नहीं है, जब से एसी लगा मेरे यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हो गई है, चाहे सुबह 3-4 घंटे चलता है मैक्सिमम, उसके बाद पूरे दिन ठंडा रहता है, पूरे दिन अच्छे से पंखे में रहा जाता है। और बहुत ज़्यादा ठंड मेरे को वैसे भी पसंद नहीं है। हमारे ऑफिस में इतनी तेज़ एसी चलता है ना कि ऐसा लगता है कि भाई साहब इसे थोड़ा कम कर दो, पर वो लोग कम करते नहीं हैं। सो अभी हो गया हमारा काम शुरू, और मैंने काट लिया सारी वेजीज, गाजर, पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च, ठीक है। वेजिटेबल में बहुत सारे ही रखती हूँ। ये आ गए हमारे कड़ी पत्ते, ताज़ा ताज़ा तोड़ के लेके आई हूँ। फटाफट से निकाल लेते हैं हम। ये एक तो मुझे ना बहुत ही अच्छा सा लगने लग गया है ना अपना ड्रॉर, मेरे को ऐसा लग रहा है मतलब मुझे अपने एफर्ट से ना खुद ही को इम्प्रेस कर लिया है मैंने, ऐसा हो गया है। इसमें निकालते हैं सेवियाँ, ये रही, ठीक है। तो इससे बनाएंगे जवे। अभी इसको बंद करते हैं। ये पानी बॉईल हो गया है, ठीक है। अब इनको सिर्फ मात्र 3 से 5 मिनट के लिए ही बॉईल करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि फिर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर ये काम के नहीं रहते। बाहर निकल गया, वो तो पता है इसमें से बाहर निकल जाता है। थोड़ा सा ठस्सा हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं। हाँ ये रहा, ठीक है। हाँ अब निकाल लेते हैं। ले लिया मैंने काफ़ी, है ना। अब इसको डाल देते हैं, ठीक है। ये एकदम उबलते हुए पानी में फटाफट इसको उबालते हैं 3 मिनट के लिए। इसमें मैंने पानी में ना नमक ऑलरेडी डाल दिया था, और थोड़ी सी किचन क्या फैल गई है, यही थोड़ा सा फैल गया है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नमक डाल दिया था और थोड़ा सा 2 चम्मच ऑयल। तो चलो हो गए हैं बस 5 मिनट, और इसको अब छान लेंगे बस। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमने चढ़ा लिया है पैन, इसमें डालेंगे, ये गर्म हो गया है और गैस मैंने कर दिया है बंद। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई और कड़ी पत्ता, ठीक है। मैं छोंक लेती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम ना बहुत ज़्यादा फटर आ गया था, क्योंकि मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही थी। ऑफ कैमरा में ये काम कर लूँगी, फिर डालते हैं वेजीज, और फिर मैं दिखाती हूँ। और क्या थोड़े बहुत ही मसाले जाने, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ईजी होता है। पर हाँ बस ये होता है कि जो आपको ये सेवियाँ है ना, इसको सिर्फ आप 3 से 5 मिनट से ज़्यादा वो मत करो, क्योंकि जब आप इसको ऐसे निकाल दोगे तो अपनी भाप में भी पकती रहती है। अगर बहुत ज़्यादा उबाल दोगे ना तो खिचड़ी बन जाएगी। खिचड़ी नहीं बनानी इसको ना, मतलब वैसा रखना है, क्या कहते हैं उसे, खिला खिला सा बनाना है ना, तो इसीलिए। अब हमने सारी वेजीज डाल दी है, ठीक है। प्याज भी ऐड कर दिया है, प्याज मैंने तब काटा नहीं था, तो ये काट लिया है। अब देखो ये जो हमारा क्या कहते हैं राई है ना, वो भी एकदम सही है, और जो
कड़ी पत्ता है वो भी बहुत ज़्यादा काला काला नहीं हुआ है, यानी कि जला नहीं है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप खाना बना रहे हो तो पहले तेल गरम कर लो, उसके बाद गैस को बंद करो, 1 या 2 मिनट के लिए तेल को थोड़ा सा ठंडा होने दो और उसके बाद राई या जीरा डालो। तो क्या होगा, वो भूनेगा, वो जलेगा नहीं। अगर आप एकदम गरम गरम तेल पर आँच के साथ ही जीरा डाल दोगे ना तो वो जल जाता है। पता नहीं आप लोगों को जलेगा टेस्ट आता है नहीं आता, मुझे काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इसलिए मैं हमेशा गैस बंद करके करती हूँ। फिर सारी वेजिटेबल डालो और उसके बाद गैस ऑन करो, तो एकदम परफेक्ट वो बनेगा, कभी ये जलेगा नहीं। और उसमें मैंने हरी मिर्च डाली तो उसकी धांस आने लगे, यानी कि पकने लग गया। इसी के साथ इसमें अदरक ज़रूर डालनी है, अदरक नहीं भूलनी है, अदरक भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद डालेंगे सिंपल नमक, मिर्च, लाल मिर्च और हल्दी, दैट्स इट। और कुछ बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है इसमें। उसके बाद डाल देंगे हम जवे। बस बाहर नहीं गिरना चाहिए। चलो हो गया। अब इसे आराम से धीरे धीरे ना अच्छे से मिला लेते हैं। अब देखो ये कितने खिले खिले हैं, क्योंकि ये ना ही तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, एकदम परफेक्ट है। सो हमारी हो गई हैं सेवियाँ रेडी। और देखो इतनी खिली खिली बनी है और नीचे 1% की नहीं चिपकी है, 1% भी, ठीक है। तो मतलब यही तरीका होता है ये जवे बनाने का। एंड बिलीव मी, ये जितना टेस्टी बना है ना, बस हाँ तीखा है, क्योंकि भाटिया को भी तीखा पसंद है और मुझे भी। तो एंड में ना हम ही टिफिन एंड करते हैं हमारा, तो उस हिसाब से भाई सही है, क्योंकि और तो इसमें किसी चीज़ का टेस्ट ऐसा सच होता नहीं है। और इसमें निचोड़ा है मैंने पूरा 1 नींबू, तो एकदम खट्टा तीखा और इतनी सारी वेजीज और एकदम बेहतरीन हो जाएगा ये, एकदम बेहतरीन। पर सिर्फ इतना सा तो नहीं लेके जाऊंगी, अभी ना फ्राइज बना लेती हूँ, क्योंकि अब तो हमारे पास क्या है, एयर फ्रायर है। तो और इस वाले एयर फ्रायर की बहुत अच्छी बात है कि भाई इसमें ना फ्राइज डाल दो, वो अपने आप घूमते रहते हैं, आपको बार बार निकाल के देखना और इधर उधर उनको शफल करना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी सी बात है। तो क्योंकि डाइटिंग पे अपन कार्ब्स चाहिए होते हैं, अगर कार्ब्स नहीं होते तो दिमाग काम नहीं करता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 2 आलू के फ्रेंच फ्राइज मोटे मोटे, वो उसमें रोस्टिंग में डाल दूंगी, वो हो जाएंगे। सो ये फ्रेंच फ्राइज काट लिया, इसमें नमक मिर्च और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और फिर हम इसको इस वाले इसमें डाल देंगे, ठीक है। टन टना, देखो ये ना खुद ही घूमते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको निकाल के ना बार बार फ्राई नहीं करना होता। और ये अभी 15 मिनट के लिए है, तो 15 मिनट ये होने देते हैं, तब तक हम अपना बाकी काम कर लेते हैं। अभी कपड़े भी लगाने हैं, जो कि बाहर से उतार के लेके आए थे ना, ये रहे, ये सारे कपड़े अलग अलग कर रखे हैं, इन सबको लगाने हैं। वो सरोजनी वाले हैं, उसका अभी तक हॉल नहीं बनाया मैंने। ये वाले मैंने और निकाले हैं बेड में से, ताकि मैं आगे पहन पाऊँ। वो वाले धो के निकाले हैं, ये वाले धुलने जाएंगे। तो ऐसे सब सेग्रीगेट कर रखे हैं। ये तो छोटे छोटे काम है, पर काम बहुत ज़्यादा है। चलो कोई ना, फटाफट से काम पूरा कर लेते हैं। ओह बहुत गर्मी है, और ना धांस हो गई पूरे रूम में ना। ओह अब ना छींके आएंगी तेज तेज। सो हमारा टाइम हो गया ऑफिस जाने का, और मैं फ्रेंच फ्राइज़ एयर फ्रायर में डाल के ही भूल गई, और इधर उधर अपना नहा धो के पता नहीं क्या क्या करने लग गई, और वो ज़्यादा सिक गए, तो वो थोड़े से ड्राई हो गए हैं। पर चलो कोई नहीं, जब ऑफिस में भूख लगेगी तो क्या कहते हैं उसे, भाटे भोबरे सब, मतलब यानी कि पत्थर वत्थर सब चाप लेते हैं हम लोग, तो वो हो ही जाएंगे ख़त्म। तो चलो अब चलते हैं ऑफिस, और अब मिलते हैं सीधा ऑफिस में। तो दोस्तों हम आ गए हैं ब्रेक पे, और भाटिया ने अपने मैनेजर की ना शिकायत कर दी है दूसरे मैनेजर से, ठीक है। आज हम खाने में क्या क्या लाए हैं, ये लाया है तहरी, इसे पुलाव बोलते हैं, और यूपी में इसे तहरी बोलते हैं, पंजाबी से पुलाव बोलते हैं, ठीक है। मैं जवे लेके आई हूँ, तो मैंने इससे बोला था तड़के वाला दही ले आना, तो ताकि साथ में वो हो जाएगा कॉम्बिनेशन। यार खोली हुई खुल नहीं रहा मेरे से। अब ये भाटिया टेस्ट करके बताएगा जवे कैसे बने हैं। ये लेना, बोला भाटिया। ओहो, तो क्या वो रुकेगा क्या भाई? इसका स्पाइसीनेस पहले देख लेते हैं कितनी, क्या बताता है ये। हाँ ये स्पाइसी खाता है, क्योंकि मैंने हरी मिर्च पे ली है इसमें अच्छे से, है ना। और जैसे कि आप जानते हो अनमोल यहीं से खाना लेगा, वो कुछ लेके नहीं आता है, और वो हमारा खाएगा भी नहीं, तो हम स्टार्ट कर दिया है।
सो अभी हम आ गए हैं घर, नहा धो लिए हैं क्योंकि उठते के साथ ही रेडी होना है और जाना है। अगर आपने वो देखा होगा तो मैंने साड़ी वाड़ी सब निकाल ली थी, ठीक है, यहीं पे पड़ा हुआ है, ये सब कुछ मैंने अच्छे से लगा दिया है, सबको इन्हीं इनकी जगह पे डालना है, ठीक है। और आज जिम नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पहले जाना पड़ेगा चाची के यहाँ पे, फिर वहीं से ऑफिस, वहाँ से आऊँगी वापस यहाँ पे घर पे, फिर कपड़े चेंज करके फिर चल जाऊँगी ऑफिस, फिर ऑफिस से आऊँगी सुबह 5 बजे। और कल है मेरा जिम, तो मतलब बहुत ही हेक्टिक होने वाला है क्योंकि सिर्फ 4 घंटे की नींद के बाद आप पूरी सुबह जगोगे और पूरी रात जगोगे और अगली सुबह फिर आपको जिम जाना है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। पर चलो कोई नहीं, वैसे भी पड़े पड़े क्या ही करना है, ठीक है। तो यूँ तो आपको मेरे व्लॉग में बहुत कम कम लोग दिखते होंगे, लेकिन कल के व्लॉग में आपको दिखने वाली है पूरी पलटन, सब कैप है कैप है कैप है, ठीक है। जितना हो पाएगा मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। और साथ ही साथ, और हाँ, ऑफिस का थोड़ी सी बसड़ चल रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। बात के लिए ना थोड़ी थोड़ी बातें रख लेते हैं क्योंकि फिर अगले मतलब चुगली करूंगी ना फिर कि क्या हुआ वो भी मैं आपको अपनी सारी की सारी चुगलियां बता दूंगी, ठीक है ना। सो ये था हमारा आज का व्लॉग। अब हम मिलेंगे कल अपने नए व्लॉग में जिसमें हम बहुत मजे करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।